नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, आज मुंब्रा बाईपास पर मेडफोर्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। मियां मोइन के हाथों द्वारा बहुत ही बेहतरीन और आलीशान सुविधाओं से सुसज्जित मेडफोर्ड हॉस्पिटल नूरी फैमिली द्वारा मुंब्रा शहर को दिया गया एक बहुत ही बढ़िया तोहफा। आइए इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं हॉस्पिटल की सुविधाओं को। आज नूरी फैमिली को मुबारकबाद पेश की जाती है। उन्होंने मुंब्रा कौसा की गरीब आबादी को मद्देनज़र रखते हुए एक खूबसूरत और शानदार अस्पताल जो है वो मुंब्रा कौसा को दिया। एक आम आदमी की हालात को देखते हुए ये अस्पताल यहाँ तामीर हुआ है। काबिल मुबारकबाद पूरा नूरी ख़ानदान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह करम में दुआ है कि आने वाले मरीज़ों को अल्लाह शिफा अता फरमाए, शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए, शिफाए कुल्ली अता फरमाए। सुभाष भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहली बार नूरी और उसकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई दूंगा। जैसे कि आज बोलूँ, हम लोग ख्वाब देख रहे हैं मुंब्रा में इस तरह का अस्पताल बनना एक हमारे लिए बहुत बड़ी एक चीज़ है। मुंब्रा वालों के लिए गिफ्ट है बड़ी, और ऐसे गिफ्ट उन्होंने दिए सोचने को लगा रही है इस तरह का वो गरीब काम कर सकता है। उन्होंने एक चीज़ ये इसमें कि आम आदमी के लिए ये अस्पताल बनाया। अस्पताल तो पूरा 5 स्टार बनाया है। 5 स्टार हॉस्पिटल के अंदर आपको हार्ट का पेशेंट आएगा, बच्चों का पेशेंट आएगा, डिलीवरी के लिए आएगा, यानी हर चीज़ इसमें उन्होंने रखी है, पैथोलॉजी रखी है। इस तरह देखने का बाद ऐसा लग रहा है कि हमें अभी थाना मुंबई या कल्याण जाने की अच्छे डॉक्टर्स की टीम उन्होंने रखी है, और डॉक्टर्स की टीम के माध्यम से ऐसे लग रहा है कि आने वाला पेशेंट यहाँ से आएगा वो अच्छा होके ही जाएगा। और अल्लाह ताला का ऊपर वाले भी होगा कि कम से कम पेशेंट यहाँ पे आए। हम किसी को बीमार तो करना नहीं चाहते, सही, पर फिर भी अगर जो भी आएगा वो अच्छा होके ही जाएगा। इस तरीके का काम आदमी अंदर आ गए तो ऐसा लग रहा है बाहर देखने के बाद तो 20% का बीमारी वहीं से चली जाएगी। तो ऐसा ही होता है, डॉक्टर ने हाथ लगने के बाद या हमारे जो नर्स है, सिस्टर होते हैं, उसका हाथ लगने के बाद और 20% का बीमारी चलेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से उसको ट्रीट करने वाले हैं, उसको अच्छी तरह से देखने वाले हैं। तो ऐसे इस अस्पताल के अंदर फरीद अपने जो पौधा लगाया ना, वो पौधे को सींचने का काम हमारे सब डॉक्टर लोग करेंगे, और मुझे यकीन है ये बहुत बड़ा पौधा बनेगा। और पूरे मुंब्रा में नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में इसका नाम होगा कि ऐसा एक अस्पताल मुंब्रा में बना है जो मुंबई से भी लगा, जैसा लीलावती हॉस्पिटल हो, बॉम्बे हॉस्पिटल, उसके बराबरी में लाने का काम इस अस्पताल के माध्यम से सारे डॉक्टर लोग करेंगे। मैं ये इस माध्यम से आप सबको बधाई देता हूँ। एक अच्छा काम, एक सोच कैसी होती है। देखो, एक बिल्डर आदमी अस्पताल बनाने के पीछे पड़ा है। बिल्डर कभी पैसा डालने में कभी खुशी नहीं रखता है, हेल्थ फील्ड में नहीं आता है। वो अपने अंदर कैसा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो देखता है। मगर उसने एक अच्छा काम किया है, बिल्डर साइड बाजू में रखा है, और इसमें एक चीज़ रखा है कि इसमें कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है। मैंने उससे बात किया, ये चलाएगा किस तरह के, इसमें काफ़ी पैसा लगता है। हमें इसका पाटिल साहब से माध्यम से हमें पता है किस तरह हॉस्पिटल को चलाना बहुत मुश्किल होता है। और उन्हें कहा कि इस तरह के हम लोग सारे टीम्स को साथ में लाएंगे और सारे टीम के माध्यम से इस हॉस्पिटल को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम गरीब से गरीब पेशेंट को यहाँ से अच्छा करके निकाल के भेज देंगे। इस तरीके की सोच फरीद के अंदर है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ फरीद, एक अच्छा काम आपके माध्यम से, आपके फैमिली के माध्यम से हो रहा है। मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अनवर भाई, अनवर नूरी साहब, नूरी परिवार की तरफ से एक बहुत बड़ा कदम शहर के लिए, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो इस मौके पे मैं अपने वालिद और वालदा को याद करूंगा, जिनकी तरबियत, जिनकी सोच हमेशा ये रही उस दौर में भी कि जब हम किसी को मदद करने के काबिल नहीं थे,
वालिद साहब हमेशा कहा करते थे कि बेटा औरों के लिए रखते हैं जो प्यार का जज्बा, औरों के लिए रखते हैं जो प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। आज नूरी फैमिली के ताल्लुक से जो कुछ भी आप जानते हैं, सबसे पहले तो हम 7 भाइयों में जो अल्लाह ने मोहब्बत दी है, जो इत्तेहाद दिया है, ये एक मिसाल है। हमने अपनी वालदा की जो खिदमत की है, उनकी जो इज़्ज़त की है, वो इस शहर के लोग जानते हैं। इसके अलावा मुमरा समाचार के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने जो आवाज़ बुलंद करने का, गरीबों की, बेसहारा लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का जो काम लिया कलम के ज़रिए, इसके अलावा कोविड के अंदर आपने देखा हमारे अबू बकर भाई ने, हमारे रफ़ीक भाई ने, जुबैर भाई ने, जुनैद भाई ने, हमारे फरीद ने रात दिन एक करके जिस तरह से 2 एम्बुलेंस, एक वालिद साहब के नाम से, एक वालदा के नाम से, इसके अलावा 10 प्राइवेट गाड़ियाँ, और कोविड के पहले दिन से, लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर आज तक वो हमारी सर्विस चल रही है। प्राइवेट हमने कारें बंद कर दी, लेकिन एम्बुलेंस के ज़रिए आज भी लोगों की खिदमत का ये ज़रिया जारी है। ये पूरा जो कुछ भी देन है, ये मैं अपने वालिद और वालदा के नाम करते हुए चाहूँगा कि इस अस्पताल के ज़रिए भी अल्लाह हमसे, हमारे बेटे मेराज से, हमारे सभी बच्चों से वो काम ले जो हमारे लिए आखिरत का ज़रिया बने। हमको जो कुछ भी नवाजिशें हैं हमारे वालिदैन की खिदमत की वजह से, आपके ज़रिए मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिनके वालिदैन हयात हैं वो उनकी खिदमत करें, उनकी दुआएं लें। अगर वो नहीं है तो भी उनके लिए ऐसे कुछ काम करें जिससे उनकी रूह राज़ी हो। आज मैं समझता हूँ फरीद ने, मेराज ने जो ये काम किया है, आज हमारे माँ बाप की रूह बहुत खुश होगी। और ये आगे भी अगर हमने इसको खिदमत का ज़रिया बनाया, इसको पेशा नहीं बनाया, तो यकीनन जब क़यामत में भी हमसे मिलेंगे तो हमारी इस खिदमत से राज़ी होंगे। आप सब भी हमारे लिए दुआ करें कि ये काम हमारे लिए बस आखिरत का ज़रिया बने, और हम जब वहाँ अल्लाह के सामने जाए तो जो हमारी वालदा कहा करती थी, जो हमारे मेराज ने हमारी माँ की फ़ोटो के साथ में उनका वो जुमला लिख कर लगाया है कि बेटा दुनिया में कोई ऐसा काम ना करना जिसकी वजह से तुमको अपने अल्लाह के सामने जवाब देना पड़े। तो इस अस्पताल के ज़रिए भी हमारे डॉक्टर अजहर, हमारे डॉक्टर राजेश पाटिल और हमारे तमाम डॉक्टरों की टीम के लिए भी मेरी ये दुआ है, यहाँ के पूरे स्टाफ के लिए दुआ है कि ये पोलाइट रहे, अखलाक को पहले, नरमी को पहले अपनाएं, उसके बाद अपने आप अल्लाह शिफा उतारेगा। ये मेरी इनको हमेशा से नसीहत रहेगी, आगे भी रहेगी कि यहाँ आने वालों को दवा चाहे जितनी अच्छी दो वो बात की चीज़ है, लेकिन उन्हें पहले इज्जत दो। वो हमदर्दी के लायक है, तुम उनको हमदर्दी दो, अल्लाह तुमको शिफा देगा। फरीद भाई 2 शब्द बोल दीजिए। आप भी इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया आपने मुमरा शहर में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है, और आप लोग सब आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। हज़रत मोइन मियां अशरफ साहब ने अपना कीमती वक्त निकाला। मेरे उस्ताद जनाब सुभाष गोयल साहब, इनका मेरा रिश्ता आज 35 साल पुराना है, इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, और डॉक्टर राजेश पटेल साहब, इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू। फरीद भाई, ये सोच कैसे बनी आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल तैयार कर दिया? मैं इसके बारे में बहुत लंबी बात है, मेरे ख्याल से आज शॉर्ट में बता दीजिए, फिर कभी बताऊंगा। मैं सभी जितने लोग ये व्यूवर्स हैं, हॉस्पिटल की बात तो बाद में है। पहले मैंने भाई को देखा, भाई ने अपने बेटे को लंदन भेजा था पढ़ने के लिए, वहाँ से मेरे भी दिल में आया, कुछ हालात बने, मैंने अपने बच्चे को अमेरिका, जब बच्चे बाहर पढ़ते हैं, धीरू भाई अम्बानी का एक जुमला था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज सोशल मीडिया के जरिए से वाकई में मैं नौजवान बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि वो दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं, आला तालीम हासिल करें। तो ऐसे स्कूल भी देखने आपको मिलेंगे अच्छे, ऐसे हॉस्पिटल भी मिलेंगे, ऐसे कई इंस्टीट्यूट आपको अलग अलग पेरेंट्स के देखने के लिए मिलेंगे। शुक्रिया। हॉस्पिटल का ओपनिंग अजहर साहब के हाथ से हुआ है, तो मुझे लगता है ये हॉस्पिटल कभी नहीं होगी, ये आगे आगे चलते रहेगा। मरीज ज्यादा देर रुकेगा नहीं, घर जल्दी जाएगा। वही इसलिए तो अजहर साहब के हाथ से किया ना, इसके लिए पॉलिटिकल ओपनिंग होने के बाद में आया हूँ। भाई आपका इशारा समझ रहे हम। वो समझने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब, अभी इन सब ने बताया अस्पताल क्यों खुला है, आम लोगों के लिए खुला है, मगर हम इस अस्पताल में आम लोगों को क्या देने वाले, क्या क्या सुविधा देने वाले, क्या क्या फैसिलिटीज है, इस पे मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। इस अस्पताल में मेडिकल फैसिलिटीज, सर्जिकल फैसिलिटीज, ऑर्थोपेडिक फैसिलिटीज, डायलिसिस,
मैटरनिटी और बच्चे के। तो ये सब डिपार्टमेंट यहाँ पे है। जैसे बोलते हैं हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोलते हैं, ये सब फैसिलिटीज है। एक बार पेशेंट जो आना नहीं चाहता है, मगर जो अगर आता है यहाँ, उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि इस अस्पताल का ज़्यादा से ज़्यादा जिन मरीजों को गरज है, उन्होंने इस अस्पताल का लाभ उठाए। ये अस्पताल कॉस्टली नहीं है। मेन बात ये है कि ये आम लोगों को नजर में रख के ये बनाए। 5 स्टार फैसिलिटीज है, मगर प्राइस बोल सकते कि अब ढाबा वाला प्राइस बोल सकते हैं, यानी कोई भी अफोर्ड कर सकता है इस अस्पताल को। तो यामध्ये काही योजना वगैरेचं काही योजना सगळ्या येतील। योजनेसाठी कमीत कमी 25 बेड लागतात। आता हे आमचं 60 बेडचं हॉस्पिटल आहे, त्यामुळे हॉस्पिटल सुरू झाल्याशिवाय त्या योजना हातात येत नाहीत। पहिले हॉस्पिटल सुरू झाल्यानंतर मग सरकारला दाखवायला लागतं की या वेळेवर आमच्याकडे फॅसिलिटीज आहेत, या सगळ्या गोष्टी आहेत। मग त्यांचं इन्स्पेक्शन होतं, ते इन्स्पेक्शन झाल्यावरती फॅसिलिटी। तुम्ही हॉस्पिटल सुरू करायच्या अगोदरपासून योजना तुमच्याकडे येत नाहीत। तुम्हाला पहिल्या हॉस्पिटल ओपन करून त्यांना दाखवायला लागतं की आमच्याकडे एवढे फॅसिलिटीज आहेत, आमच्याकडे एवढे नर्सेस आहेत, आमच्याकडे एवढे डिपार्टमेंट आहेत, एवढे सर्जरीचे म्हणजे ऑपरेशन थिएटर्स आहेत, मॅटर्निटी एवढे आहे, डायलिसिस एवढं आहे। आता तुमच्याकडे काय नाही आणि तुम्ही योजना मागायला जाल, कसं होईल ना? सर हॉस्पिटलमध्ये असं सर असे किती हॉस्पिटल्स होईल ते ओपन केले आणि त्यामध्ये नंतर हे सांगलं जातो की आम्ही हे चॅरिटेबल वगैरे करतो, पण काही त्यामध्ये काही सुविधा दिले जात नाहीत। नाही, पहिलं प्रथम मला मी सांगू इच्छितो, फर्स्ट ऑफ ऑल हे प्रायव्हेट हॉस्पिटल आहे, ओके? इथे ऐका, हे प्रायव्हेट हॉस्पिटल आहे, बरोबर? कुठल्याही प्रायव्हेट हॉस्पिटलकडनं सरकारकडनं असं म्हणाला तेवढं काही आम्हाला मिळतं। इथे आम्हाला टॅक्स कमर्शियल टॅक्स पडतो, लाईट कमर्शियल असतं, पाणी कमर्शियल असतं, सगळ्या एक गोष्ट आम्हाला अशी नाही की जी आम्हाला कन्सेशनल रेटमध्ये मिळते। पण हे असून देखील आम्ही सर्वसामान्य जनतेला डोळ्यापुढे ठेवून तसे चार्जेस ठेवलेले आहेत। म्हणजे असं नाही टोटली फ्री असं नाही आहे, पण इतर हॉस्पिटलपेक्षा निश्चितच इथे रेट कमी असणार आहे। गवर्नमेंट की योजना आ सकती है ना? आने वाली है क्योंकि इसको टाइम लगता है, क्योंकि योजना आने के लिए पहले अस्पताल शुरू होना चाहिए, उसके बाद हम लोग आके इंस्पेक्शन देते हैं। हाँ, फिर भी हम लोग ने चीफ मिनिस्टर की जो योजना है वो तभी है, वो तो पहले दिन से ही चालू है। आने वाले समय में मुमरा भी इस योजना का लाभ उठाएगा। हजरत मुमरा में तो एक लायक अस्पताल की जरूरत थी। आज के क्या तासुरात हैं आपके? पूरी फैमिली को खुदा की हाजिर रवाई के लिए एक अच्छा अस्पताल उमरा को दिया। अल्लाह इस अस्पताल में आने वालों को शिफा अता फरमाए, शिफाए कामला वाजिला अता फरमाए, शिफाए कुल्ली अता फरमाए, और जो तमाम डॉक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं अल्लाह उनके हाथों में शिफा अता फरमाए, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह अपनी मखलूक की खिदमत की तौफीक रखी फरमाए। ओके सर, आपने ये हॉस्पिटल अभी एक राउंड भी लगाया, कैसा एक्सपीरियंस कर रहा आपको? देखिए, ये मुमरा के लिए तो बिल्कुल समझ लीजिए कि एक नई चीज़ है और बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। मुमरा कौसा में हम समझते हैं कि इस तरीके का ही पहला हॉस्पिटल। और साथ ही साथ में सर यहाँ पर एक मोटिव रखा गया है कि कॉस्ट इफेक्टिव हॉस्पिटल मुमरा के अंदर चालू करेगी कम दामों में, क्योंकि मुमरा भी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर अंडर प्रिविलेज लोग रहते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? इसके लिए फरीद नूरी साहब को मुबारकबाद कि उन्होंने मुमरा के आम लोगों का ख्याल रखा। मुमरा जो है वो मुतवस्सित तबके का शहर है, इसका ख़ास ख्याल रखा गया है। इसके लिए फरीद नूरी साहब और उनके पूरे परिवार को मुबारकबाद कि उन्होंने आम लोगों के लिए आम लोगों की ज़रूरत के हिसाब से इस अस्पताल में कॉस्टिंग वगैरह रखी। आपकी जो है ईमा पर जिस तरह से फरीद नूरी खुद शर्मीले और आज भी जो है ना छुपे हुए सामने नहीं आना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जिस तरह से वो उन्होंने एक निज़ाम जो है खामोशी के साथ में मंजर आम पर लाया है, इंतज़ामिया से क्या चाहेंगे कि किस तरह से जो है इनको सपोर्ट किया जाए? इंतज़ामिया के जो निगरां हैं, जिम्मेदार हैं, हमारे डॉक्टर साहब मौजूद हैं जो मुमरा कौसा की शान हैं। ये सारे इंतज़ामी उमूर को यहाँ देखेंगे। इनको देखने के बाद ये यकीन हो गया कि ये अस्पताल इंशाअल्लाह पूरे तौर पर कामयाब और कामरानी के साथ हमकिनार होगा।
सरकारी इंतजामिया से क्या तासुरात वो तवक्का था? अब ये प्राइवेट अस्पताल है, सरकारी क्योंकि यहाँ पर जो है ना जिस तरह से हर चीज़ को उतल पतल करने की कोशिश होती है, तो क्या हो सकता है? इसके लिए सुभाष भोईर साहब यहाँ मौजूद हैं। हाँ। ये बेहतर बताएंगे कि ये यहाँ के पुराने कद्दावर लीडरान में से हैं, हमारे भाई हैं। ये बताएंगे कि सरकारी तौर पर क्या यहाँ मदद हासिल हो। सुभाष भाई, आप यहाँ पर इलाके से जुड़े हुए हैं, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर किस तरह की जो है सरकारी तवक्कात रख सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं? पहली तो मैं फरीद फैमिली को बहुत बहुत बधाई दूंगा। एक पौधा रहता है ना, पौधे को सींचने का काम अभी सारी उनकी टीम करने वाली है। उन्हें तो पौधा लगा दिया है, और मुझे लगता है इतना अच्छा पौधा पहली बार मुमरा वालों को मिल रहा है, क्योंकि अस्पताल आम आदमी के लिए बन रहा है। तो आम आदमी के लिए जब बनता है तो हम सरकारी योजना के बारे में क्यों सोचे? जब सोचना है तभी जरूर सोचेंगे, उसमें से क्या क्या फायदे लाने हैं वो तो लाते रहेंगे। जैसे महात्मा फुले योजना है, जैसे कालसेकर को मैंने मिला के दी थी, सब बताएंगे कौन कौन सी हमने योजना लाई है, सीएम योजना। इस बारे में भी हम लोग उसका पीछा करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे और उसको लाने की जरूर कोशिश करेंगे। मगर एक बात जरूर है कि फरीद ने एक बिल्डर होने के बावजूद एक समाज के माध्यम से समाजकरण करने का काम, नो पॉलिटिक्स, इसमें कोई भी पॉलिटिक्स नहीं है, दिल से काम करने का जो उन्होंने काम किया है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, मैं सलाम करता हूँ। तो मेरा ये चेला है वो। हर एक चेला इतना बड़ा होता है तो बहुत खुशी होती खुद को, और मेरे को इतनी खुशी, बेहद खुशी यार, जिस तरीके से बनाया ना इसको, इस सुपर स्पेशलिटी टाइप, जैसे 5 स्टार टाइप का ये एक अस्पताल आपने बनाया, मगर उसमें भी 5 स्टार होने के बावजूद उसमें आम आदमी को ध्यान में रखा है। ये कोई सोचता नहीं है, आम आदमी को आजकल कौन देखता है, पर उन्होंने देखा है। हम तो पॉलिटिक्स लोग खाली बहाने करते हैं, घोषणा करते हैं और उधर ही रह जाती है, पर उन्हें अमल किया उसका, मैं उसको बहुत बहुत बधाई दूंगा। आप लोगों को भी एक बात कहूंगा कि आप तो प्रेस वाले हो, इसका जिस तरह मुमरा कौसा को जैसा फायदा होगा उसका आजू बाजू के गाँव वालों को भी फायदा मिलेगा। इस तरह की उसकी लोक प्रसिद्धि होनी चाहिए, और जितनी उनकी टीम है, डॉक्टर सारे, मात्रे साहब हमारे पुराने बहुत, राजेश पाटिल साहब तो पुराने आके डॉक्टर्स हैं, हम तो उनसे एकदम घरेलू ताल्लुकात से, मुझे लगता है उनके निगरानी में हॉस्पिटल का काफी काम यहाँ पे चलेगा। हर चीज में इसने कहीं पे भी कुछ बाकी रखा नहीं, हर चीज इसमें है। मेरे को लगता है कि थाना में और डोंबिवली कल्याण में जाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे, पर अल्लाह ताला को यही कहेंगे, ऊपर वाले को यही कहेंगे कम से कम पेशेंट यहाँ पे आए और अच्छे होके जाए। ये मैं पहली बार ये डॉक्टर अजहर और मैं रास्ते को डॉक्टर महात्रे साहब, डॉक्टर पाटिल साहब, अब जिस तरह से जो है उम्मीद के साथ में फरीद साहब ने जो शुरू किया, आप क्या लोगों को जो है आशा देंगे? देखो, ये अस्पताल जो बनाया है एक आम आदमी को ध्यान में रखकर ही बना है, और ऐसा काम कौन करता है? मैं फरीद को उसके बचपन से जानता हूँ, 93 से मैं जानता हूँ, जब मेरा अस्पताल खारेगांव में था, वेदांती नर्सिंग होम करके। तो उस वक्त ये मियाँ बीवी मेरे पास नई शादी हुई थी और आए थे। मैंने देखा है उनको किस हालत से वो ऊपर उभरे हैं। तो उन्होंने जो बोलते रास्ते में जो ठोकर खाई है, वो जो दर्द होता है दिल में जो आम आदमी को होता है, वो उसने खुद ने एक्सपीरियंस की है, और दूसरों को वो नहीं होवे, इस हिसाब से उसने ये अस्पताल खोला है। तो ये जो अस्पताल खोलने के पीछे का जो उसका मकसद है कि जो हालत जो तकलीफें उसने खुद ने झेली है वो दूसरे नहीं झेले, इस हिसाब से इसने ये अस्पताल खोली है। ये बहुत नेक इरादा है, और ऐसे नेक इरादे वाले अस्पताल कभी भी फेल नहीं होते, वो हमेशा बुलंदी पे पहुंचते हैं। थैंक यू। और इस हॉस्पिटल के ताल्लुक से एक बात और बोलना चाहूँगा कि सिर्फ हॉस्पिटल ने 2 परिवार को भी जोड़ा है साथ में, तनवर ग्रुप ऑफ कंपनीज और नूरी ग्रुप ऑफ कंपनीज। थैंक यू।